दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में ये जानने की इच्छा जरूर रहती है वो पिछले जन्म में क्या था, उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेते थे जिससे वो अपने पूर्व और भविष्य को देख सके। दोस्तों, ऐसा कर पाना हमारे और आपके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षी राज से ऐसे कौन कौन से कर्म बताए हैं जिन्हें यदि मनुष्य अपने इस जीवन में करता है तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में ही जन्म लेना तय है। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे आखिर वो कौन से पाप है जिसे करने से मनुष्य का जन्म गधे और भेड़िए जैसी योनि में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण लिख करके प्रभु को अपना आभार प्रकट करें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में मनुष्य योनि में जन्म लेना बहुत ही कठिन बताया गया है, क्योंकि पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य एक ऐसा योनि है जिसमें सोच विचार कर सही निर्णय लेने की शक्ति होती है और साथ ही आपके अच्छे बुरे कर्मों से ही आपका भाग्य तय होता है। मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं उसी को भोगने के लिए मनुष्य का अन्य योनियों में जन्म होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य का हर कर्म का लेखा जोखा लिखा गया है, जो न केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करता है बल्कि मरने के बाद मिलने वाले कष्ट और अगले जन्म में मिलने वाले जन्म के बारे में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है, अच्छे या बुरे सभी के का फल इस संसार में जन्म लेने वाले सभी को प्राप्त होता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्तव्य देना है और कर्म करना है, फल देना परमात्मा का है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह उसके मृत्यु के पहले ही निश्चित हो जाती है और यह तय होता है मनुष्य के द्वारा किए गए उसके जीवन में कर्मों के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं किस कर्म को करने से कौन सी योनि में जन्म होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि इस योनि में मनुष्य रूपी जन्म लेने का अर्थ यह नहीं कि आपका अगला जन्म ही मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करते उनका अगला जीवन बहुत ही दर्दनाक होता है। 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में जन्म हो जाता है और साथ ही अनेकों योनियों में भटकने के बाद अंत में मनुष्य रूपी योनि में जन्म मिलता है। तो मनुष्य के अगले जन्म के विषय में गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि ने अपने ऋषियों से पूछा किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। उनके विचार सुनने के बाद ऋषियों को उन्होंने अपनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और साथ ही यह भी बताया कि मनुष्य को मनुष्य रूपी जन्म प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कर्म की आवश्यकता होती है। वेद व्यास जी ने बताया, जिस व्यक्ति का पराई स्त्री के साथ संबंध होता है और साथ ही हमेशा स्त्री का अपमान करता है उससे भयानक नरक का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले व्यक्तियों को एक एक करके अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है और अलग अलग प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। श्री वेद व्यास ने बताया कि मनुष्य को हमेशा स्त्रियों का आदर करना चाहिए, चाहे वह पराई क्यों न हो। स्त्री का निरादन करने वाले सबसे पहले भेड़िए रूपी जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, कौआ और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई हमेशा पिता के समान होता है, इसीलिए हमें अपने बड़े भाई का सदैव ही आदर करना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा वोज नामक पक्षी के रूप में जन्म मिलता है। कौंच पक्षी का जीवन काल 10 वर्षों का होता है। इसके दौरान ईश्वर की अगर कृपा हो जाए तो वह अगले जन्म में पुनः मनुष्य रूपी में जन्म लेता है, अन्यथा उसे दूसरी योनियों में भी भटकना पड़ सकता है। महर्षि वेदव्यास ऋषियों को आगे बताते हैं, जो कोई भी चोरी करता है वो स्वर्ण की हो या वस्त्र की हो, चोरी करना हमेशा ही गलत कर्म है। चोरी करने वाले मनुष्य को हमेशा इसका परिणाम वन काल में भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो अगले जन्म में तोता बनता है। अगर यदि व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की है तो वह अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में चोरी की गई चोरी को सही नहीं माना जाता और ऐसा करने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। महर्षि आगे बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है या कोई दूसरा जघन्य अपराध करता है तो उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार वैसे तो इस जीवन में किए गए कर्म
के आधार पर हजारों योनि में जन्म मिलते हैं, तब जाकर किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मगर यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करे तो उसे अगला जन्म में भी मनुष्य का जन्म मिलता है। व्यक्ति समाज के लिए हितशील कार्य करता है और साथ ही सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों पर दया करता है, साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के धार्मिक कार्यों में अपना पैसा खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में तय है। दोस्तों, इसके अनुसार गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति के अंतिम समय में यह शक्ति जिस समय में जिस तरफ होती है, उसका अगला जन्म भी उसी पे निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसके अगले जन्म में उसका स्त्री बनना तय है। जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है, वह व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के अंतिम क्षण में जो विचार आते हैं, वह व्यक्ति के अगले जन्म का आधार बनते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मरते समय हमेशा श्री हरि सच्चिदानंद भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस कर्मों के कारण मनुष्य रूपी जन्म मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक, हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपके चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो, नए विषय के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। नमस्कार।